जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हाल है? उम्मीद है सभी बढ़िया होंगे। काफ़ी टाइम हो चुका है, 6:30 बज चुके हैं, लेकिन हमारी गाड़ी लोड नहीं हुई है अभी। मैंने सिर्फ अभी गाड़ी खाली की है और वैसे भी ठंड हो रही है। कोहरा बिल्कुल भरपूर छाया हुआ है पूरे में। तो मुझे तो गाड़ी लोड करनी है और सिर्फ इधर खड़ा होना। पेपर मैंने दिया हुआ है अंदर, देखता हूँ कब तक बुलावा आता है अंदर से। कई गाड़ी और खड़ी हुई है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। इस तरफ ये सामने खड़ी हुई है, ये हमारी कंपनी की है, दूसरी किसी और कंपनी की। इसके पीछे दो और खड़ी है, वो भी हमारी कंपनी की है। यहाँ से गाड़ी एंटर होगी इस वेयर हाउस में, यहीं से होगी लोड। तो लोड करके मुझे इधर ही खड़ा होना है और फिर मुझे जाना है यहाँ से फ्रांस सुबह सवेरा, क्योंकि मुझे ट्रेला स्वैप करना है, दूसरे बंदे को ट्रेला देना है और फ्रांस में फिर वहाँ से दूसरे से उसका ट्रेला लेके लोडिंग करनी है मुझे मंडे में फ्रांस से ही। तो फ्रांस में मैं वीकेंड कर नहीं सकता, मैं बॉर्डर क्रॉस करूंगा फ्रांस का, जर्मनी में एंटर हो जाऊंगा कहीं और वहां खड़ा हूँ 2 दिन। 2 दिन क्या, कल तो चलानी पड़ेगी 2-3 घंटे। 227 किलोमीटर है यहाँ से। चलो खैर, मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, सुबह को मुझे सवेरा अपलोड करनी है और वीडियो बना रहा हूँ मैं। काफ़ी लोगों का मेरे सवाल था कि भाई खर्चा कितना है, खर्चा कितना है। हालांकि मुझे लग रहा है मैं बीच बीच में कई वीडियो में बता चुका हूँ खर्चे के बारे में। तो यूरोप आने का मोटा मोटा खर्चा अगर मैं बताऊँ तुम्हें, 6 से 7 लाख रुपए अगर एजेंसी से आते हो। ऑनलाइन में देखो भाई किस्मत है, हालांकि अभी तो ऑनलाइन कोई कंपनी ले नहीं रही है। 2023 में था चांस बहुत, सबसे ज्यादा बंदे 2023 और 22 के लास्ट में ऐसा आए थे ऑनलाइन। जैसे हमारी कंपनी में सब बंदे ऑनलाइन ही आए। और लिथुआनिया की एक मजबूरी हो रहा है, अभी काम नहीं खुल रहा है लिथुआनिया का। तो अगर लिथुआनिया में बंदे आ रहे हैं तो वाया होकर आ रहे हैं, वो वाया अदर कंट्री। एजेंसी भी ऐसी भेज रही है। वो सोम अगर एक दो का कंपनी ने किसी ने सिलेक्शन कर लिया और उसे वर्क परमिट दे दिया कि भी अब आने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, या फिर किसी और अदर कंट्री के थ्रू आ जाओ, वो अलग बात है। हमें खर्चे का करना भाई, देखो खर्चे की ऐसी है, कुछ एजेंसी जो है ना ले रही है 4 लाख, कुछ 4,20, 4.5, 4,80 तक भी ले रहे हैं। और 4,80 में टिकट उनका ही है हालांकि यहाँ आने का। तो मोटे मोटे 4,80 अगर एजेंसी ले रही है, हालांकि मेरे हिसाब से भी 4,80 ज्यादा है, 4 लाख रुपए ले रहे हैं एजेंसी वाले। कुछ 6 लाख भी ले रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि भी हम अकोमोडेशन भी उधर अपना देंगे, खाना वाना हम अपना देंगे, जब तक गाड़ी पे नहीं छोड़ोगे सब कुछ उधर हमारा है। 1 लाख रुपए तो बंदा यहाँ को लेकर आता अगर एजेंसी को। फॉर एग्जाम्पल 4 लाख रुपए एजेंसी ले रही है या 3.5 ले रही है, ऊपर नीचे है, हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए 10-20 हजार। क्योंकि ऐसा नहीं है दो ही एजेंसी भेज रही है, कुछ छोटी मोटी एजेंसी भी है, बंदे आए हुए हैं उनसे भी। अगर किसी का लोकल में है बंदे, जैसे हम यूपी में लगा लो, यूपी में से आगे किसी ने 2-4 बंदे भेज दिए, दिल्ली से 2-4 बंदे भेज दिए, इस तरह से 4 लाख रुपए एजेंसी के हो गए। 1 लाख रुपए यहाँ लेकर आएगा बंदा, 5 लाख हो गए। 4 लाख में उसमें फिर टिकट भी तुम्हें अपना करवाना पड़ेगा, 40,000 रुपए का टिकट मान लो, क्योंकि 30 से 40 के बीच में मिलेगा। 10-20 हजार रुपये वैसे लग जाएंगे और 20 से 25 हजार रुपये तुम्हारी फीस हो जाएगी एमबीसी की। तो वो तो तुम 4 लाख, 4.5 लाख, 4.25 लाख मान लो एमबीसी की फीस लगा सके। और फिर उसमें आपका टिकट भी है 4.25 लाख। 1 लाख यहाँ को लेगा आदमी, 6.25 लाख। तो ऐसा नहीं है, 1 लाख 1.5 लाख रुपए भी लेकर आते हैं बंदे, 2 लाख रुपए भी लेकर आते हैं यहाँ को बंदे अपनी सेफ्टी के हिसाब से। क्योंकि काम का जो है, अब जैसे हमें हमारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हो गए थे उस टाइम पे, फास्ट प्रोसेस था। एक तो हमारी टीआरसी पे, क्योंकि गाड़ी मिलने में भी 2-3 महीने लगा लो मेरे हिसाब से। हालांकि हंगरी में 6-6 महीने में भी गाड़ी मिली है, मिली भी नहीं है। लातविया में 4-4 महीने से पड़े हैं। और मेरे कुछ जानने वाले सिया क्राइसिस कंपनी में 4 महीने हो गए, उन्हें 3 महीने अभी तक गाड़ी नहीं मिली है। अगर आप डी वीजे पे उधर से आ रहे हो तो फिर तो प्रोसेस थोड़ा सा लंबा समझो यहाँ आने के बाद, क्योंकि यहाँ हो गए फिर तुम टीआरसी अप्लाई करोगी यहाँ आने के बाद। टीआरसी यानी जैसे हम वीजे पे जाते हैं सऊदी, जाके वहाँ हमारा अकामा बनता है, वही हिसाब है।
और कुछ कंट्रियों का क्या है, लिथुआनिया का जैसे था, हमने टीआरसी उधर ही अप्लाई करी थी, यानी एकामा। हम वीजे पे नहीं आए थे, डायरेक्ट टीआरसी अप्लाई करी थी, तो हमें वही मिल गई थी। वो टाइम हमारा बच गया इधर आके। हमने यहाँ के क्या बनता है, एक रेड पेपर बनता है, फिर अपना अकाउंट वगैरह, चलो इसी प्रोसेस में हम आके कर लेते हैं। रेड पेपर हो गया, 95 कोड हो गया। 95 कोड में भी ये है भाई, जैसे हमारी कंपनी ने तो बनवा के दे दिया था हमें, अब हर कंपनी नहीं बनवा के देती है उसे, उसकी तुम्हें क्लासें करनी पड़ेंगी, उसमें महीना लग जाओ, 10 दिन लग जाओ, 20 दिन लग जाओ, लेकिन 3 हफ्ते महीना तो आदमी खींच ही लेता है। 95 कोड, दो चीज हो गई, टीआरसी होगी हमारी, तीन चीज हो गई है, टैको जो इस मशीन में डलता है, चार चीज हो गई। ये चार चीज कंप्लीट होने के बाद तभी बंदे को ट्रेनिंग पे भेजती है कंपनी। और चार चीज में भी चलो अकाउंट तो इसी बीच में जब ये प्रोसेस होता रहता है बंदा अकाउंट खुलवा लेता है, उसकी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। जो मेन चीज है चार, इसके बाद ही बंदे को कंपनी ट्रेनिंग पे भेजती है। तो किसी का 1.5 लाख भी खर्च हुआ है इधर, किसी के 2.25 लाख भी लगे हैं, क्योंकि हर कंपनी एकोमोडेशन नहीं देती है। हम आए थे, हमने पहले ही कंपनी से बात कर ली थी हमारे लिए होटल बुक करो कोई, तो इधर एक इंडियन बंदा रहता, तो एक गोरे ने रख रखा था, एक विला था, तो ट्रांसमिक्सा के सभी बंदे उसी में रुकते थे। हम 23 दिन रहे थे, लेकिन हमने 1 महीने का किराया दिया था 150 यूरो, 5 यूरो पर डे, प्लस जो फीस जाती है उसमें कंपनी का कोई इंटरफेयर नहीं है, हमें देनी पड़ती है। कोड 95 होगी, 100-150 तुम्हारे इसमें खर्च हो जाएंगे। टैको 30 से 40 यूरो, 95 कोड। अगर तुम्हारे पास पेपर वाला है तो उसको कार्ड वाला करवाओगे 24 यूरो में। हालांकि अगर तुम क्लास करोगे तो तुम्हें तो ऐसे मिलेगा, हमें तो पेपर वाला मिल गया था। 95 कोड हमारा बन गया था उधर ही जब हम वहां थे इंडिया में, पेपर वाला। यहाँ के हमने उसको कन्वर्ट करवा कार्ड में, तो उसके साथ 24 से 26 यूरो फीस लगी थी, तो 100 यूरो मान लो दोनों के, टैको 95 कोड के। तो ये खर्चा, बाकी अपना खाना पीना भी खुद का ही है। अब रूम पे 1 महीना लग जाए, 1.5 महीना लग जाए, हालांकि जब ट्रेनिंग पे बंदा जाता है तो ट्रेनिंग पे कंपनी देती है, जिससे आदमी का खर्चा निकल जाता है आराम से। 10 दिन रहो, 20 दिन रहो, 25 दिन रहो या 40 दिन रहो, उसके बाद अलग गाड़ी दे देती है। तो ये मोटा मोटा खर्चा जो है, जो मैंने बताया आपको, 4.5, थोड़ा बहुत आना जाना भी लगेगा, मैंने 5 लाख ही लगा लिया 4.5 को। 1-1.5 लाख रुपए यहाँ लेकर आएगा आदमी। अब वो एजेंसी पे डिपेंड करता है, कुछ एजेंसी ले रही है, एक मेरा दोस्त है उसका इंटरव्यू, उससे 480 मांग रहे हैं, किसी से 4 लाख रुपए मांग रहे हैं। और एक एजेंसी है शायद हैदराबाद में, पता नहीं कौन सी बताई थी, वो 3.5 लाख रुपए मांग रहे हैं, पता नहीं कौन सी कंट्री में भेज रहा वो, लिथुआनिया और लातविया तो नहीं है। या तो चेक रिपब्लिक है, या फिर शायद, मेरे को कंफर्म नहीं है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन हाँ, जेन्युइन कंपनी को, तो एजेंसी को तुम अपने पैसे दो, काम कराओ उससे। अगर तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं, थोड़ी बहुत बेसिक इंग्लिश है, तो 1,50,000 रुपये मत देखो। अगर आना है, जिसको आना है, मैं ये नहीं कह रहा भी पैसे दो आ जाओ, जिसको आना है, जिसने आने का मूड बना लिया है, तो 1,50,000 रुपये का मूड मत देखो, आराम से बिल्कुल डॉक्यूमेंट्स उसे दो, क्योंकि 2-4 महीने तो वैसे भी प्रोसेस होने में लग जाएंगे। ऐसा नहीं है हमने डॉक्यूमेंट्स दिए और होगा काम एकदम। अभी एक कंपनी ने बुलाए थे बंदे, एजेंसी भेज रही थी वाया लातविया होकर, उनका लातविया का वो निकलवा था, लेकिन लातविया का रिफ्यूजल आ गया उनका, अब किसी और तरीके से आ रहे हैं, क्योंकि लिथुआनिया डी वीजा भी नहीं दे रहा और डायरेक्ट हायरिंग भी नहीं हो रही, इसीलिए लिथुआनिया में। तो खर्चा मोटा मोटा मेरे हिसाब से 7 तक तो पहुंच ही जाएगा। हंगरी में मेरे क्या बंदे, 1 2 3 4 5 5 बंदे जो मेरे, जिनसे मेरी बात होती रहती। एक तो यही जो मेरे साथ आए थे, ट्रेनिंग की थी, इन्हें 7 महीने में गाड़ी सिर्फ 21 दिन को मिली, उसमें भी उनको सैलरी नहीं मिली। मेरा दोस्त जो तुम देखते होंगे एनआरआई फुरकान, उसको 7 महीने में जाकर गाड़ी मिली है, 7-8 महीने में। अब तुम लगा लो उसका कितना खर्चा हुआ, उसका खर्चा भी बहुत हो गया उधर, मुझे लगा 2 लाख रुपए तो उसका खर्चा ही खर्चा होगा उधर। और एक अब्दुल्ला हमारे इधर का राधने का, मेरा पड़ोसी है, उसको भी जाके 6-7 महीने के प्रोसेस में, हालांकि वो अब गाड़ी चला रहा है, उसका भी इतना लंबा प्रोसेस। एक और जो कि 6 महीने उधर काम करके अब लातविया मूव हुआ, वो सिया क्राइसिस में। 2 बंदे पोलैंड गए हैं इनके साथ के, जो मेरे साथ थे, 6-6 7-7 महीने। अभी तक मैंने सुना नहीं है वैसे कि कोई हंगरी में
1 महीने में, सवा महीने में गाड़ी मिल गई। लिथुआनिया का थोड़ा फास्ट प्रोसेस है, इसमें इतना नहीं टाइम नहीं लगता कि 2 4 6 महीने तुम्हें गाड़ी रूम पे बिठा करेगी कंपनी। तो लिथुआनिया इन मामलों में सही है। लातविया में भी इतना थोड़ा जो है इतना लंबा प्रोसेस नहीं है। बाकी इनमें बंदे कम है, जैसे सर्बिया हुआ, क्रोशिया हुआ। क्रोशिया में एक बंदा हमारा जानने वाला, लेकिन वो लोकल में चला रहा है, उसने लाइसेंस बनवा लिया था। पहले वो छोटी ऐसी गाड़ी चला रहा था। तो इंतजाम अगर बंदा कर गए यहाँ को, तो अगर यहाँ का बजट 1 लाख का है जो साथ में लेकर आएगा, तो वो बंदा 1.5 या 2 लाख रुपए लेकर आए। हालांकि बाद में भेज दो अपने पैसों के साथ, क्या दिक्कत है जब तुम्हारा काम सेट हो जाए। तो यही था, मैं हमारी थी, हमारा मैं पता था सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे रेडी है। वहां हमारा जाके रेड पेपर बनना और टैको बनना, सिर्फ जाके गाड़ी भेज देगी। चलो खैर वो किस्मत थी, जल्दी हो गया काम। अब बंदे की किस्मत पे भी डिपेंड करता है, ऐसा नहीं है कोई बंदा हंगरी में भी आ जाए वो 1 महीने में हो जाए उसका काम। ऐसा नहीं है कि 7 महीने बैठे, लेकिन इतना बजट रखा है। तो खर्चे का यही है भाई, किसी भी कंट्री में एजेंसी से तुम आ जाओ, एजेंसी 4 लाख रुपए से कम तो ले ही नहीं रही है। उसमें तुम्हारा टिकट, एम्बेसी की फीस 20 से 25 हजार रुपए, डिपेंड करता है वो तुम फाइल जमा कहाँ कर रहे हो और कौन सी कंट्री की कर रहे हो। तो मेरे तो बैंकॉक में फाइल जमा हुई थी, मेरे 27 हजार रुपए लगे थे इंडिया के। तो इसी से लगा लो। और ये मैंने ये भी जोड़ लिया कि 10 20 हजार रुपए वैसे ही आने जाने में और डॉक्यूमेंट्स वगैरह में लग जाते हैं। 6 लाख से 1 रुपया भी कम नहीं लगेगा मेरे हिसाब से, अगर 4 लाख एजेंसी ले रही है। 6 7 के बीच में मैंने इसीलिए बताया, 6 और 7। अब ये जो खर्चे वाली बात है क्लियर हो जाएगी। और हाँ दूसरी बात, चाहे गल्फ से आ जाओ, इंडिया से आ जाओ, कहीं से भी आ जाओ, या पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, एजेंसी से अगर तुम करा रहे हो कि भी हम दुबई से करा रहे हैं, दुबई वाले भी इतने ही लेंगे। नोवा लाइफ है, इसके लिए भी है। हो तुम गल्फ की किसी भी कंट्री में हो, फोन पे तुम्हारा प्रोसेस करवा देंगे, क्योंकि बंदे फोन पे प्रोसेस करते हैं। वो नोवा लाइफ वाले इंटरव्यू करवा देते हैं ऑनलाइन, बाकी फिर वो प्रोसेस ऐसी करते रहे, पीडीएफ के जरिए होता रहता है, मिलने की भी जरूरत नहीं है। कोई सी भी एजेंसी हो ट्रस्टेड, ऐसा नहीं है कि फर्जी फर्जी वाला भी बहुत है। लेकिन जो नामी एजेंसी है सबसे ज्यादा, तो खैर यहाँ 2 एजेंसियों की जितने भी बंदे मुझे मिलते हैं, कोई नोवा लाइफ सा, कोई स्किल 20 आया है, और कोई एनीवेयर जॉब सा है। और भी हैं 1 2 छोटी मोटी। तो खर्चे की थी ये बात, खर्चे का मैंने क्लियर कर दिया, इतना है। ऑनलाइन में क्या है, ऑनलाइन अगर तुम्हारा कहीं होता तो बीच में कुछ कोई नहीं है, बीच वाले पैसे काट के और ऊपर के आप लगा लो। तुम्हारे अगर डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं, तुम्हारी एम्बेसी की फीस, टिकट, और जो यहाँ को लेकर आओगे वो खर्चा ऑनलाइन में है बस। बाकी ये बच जाएगा तुम्हारा, सीधे सीधे 4 5 लाख रुपए बचेंगे। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा सब कुछ। अब मिलते हैं आपसे कल फ्रांस में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। फ्रांस में क्या, जर्मनी में, क्योंकि मैं तो फ्रांस में जाऊंगा, ट्रेला चेंज करके वापसी कहीं जर्मनी में खड़ा हो जाऊंगा। मिलते हैं कल आपसे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।